नए सत्र के शुरुआत के साथ ही योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी कैबिनेट बैठक 11:30 बजे लोक भवन में होने वाली है। 8 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। खास तौर पर बजट में जिन विषयों के लिए बजट जारी किया गया था, उन पर योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। पिछले कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मी, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थी कि बजट में उनके लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उसका क्रियान्वयन की घोषणा कैबिनेट बैठक से हो सकती है, लेकिन उस बार घोषणा नहीं हो पाई थी। इसलिए नए शैक्षिक सत्र के आरंभ के साथ ही ये जो कैबिनेट बैठक 8 अप्रैल को होने वाली है, इससे फिर से संविदा कर्मियों की उम्मीदें जो हैं वो लग गई हैं। आपको बताते चलें कि पिछले कैबिनेट बैठक के पहले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों, संविदा कर्मियों के लिए अखबारों में खबर प्रकाशित हुई थी कि इस कैबिनेट बैठक में उनके लिए जरूर कुछ न कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए उनकी नियमावली बनाई जानी थी और उनके लिए जो एक आउटसोर्सिंग विभाग बनाया जाना था, उसको लेकर के भी घोषणा पिछली कैबिनेट बैठक में नहीं हो पाई थी। इस कारण से सबको इस कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, आशा हों, आंगनबाड़ी हों, रसोइया हों, ग्राम रोजगार सेवक हों, चौकीदार हों, मनरेगा के कर्मचारी हों, तो इन सबको उम्मीद है कि इस कैबिनेट बैठक में, क्योंकि ये कैबिनेट बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि ये नए सत्र के बाद जो है ये पहली कैबिनेट बैठक सरकार के द्वारा की जाने वाली है। और पिछली कैबिनेट बैठक में कृषि को लेकर के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को लेकर के जो है वो पास किया गया था, लेकिन इस कैबिनेट बैठक में उम्मीद लगाई जा रही है कि इसको लेकर के जो एजुकेशन है और अन्य डिपार्टमेंट है, इसको लेकर के भी कुछ पास किया जा सकता है। क्योंकि बजट में आपको पता ही है कि योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने की घोषणा की थी, लेकिन कैबिनेट बैठक में उसका निर्णय लिया जाना था और उसकी नियमावली जो है उसकी पूरी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जानी थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। इसके साथ ही संविदा कर्मियों को जो 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाना था, उसका भी अभी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। ऐसे में संविदा कर्मी लगातार मानदेय वृद्धि की भी बात कर रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के संविदा कर्मी लगातार सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इनके मामले में कुछ ना कुछ कर सकती है। हालांकि आने वाला जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष भी होने वाला है, तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हैं, उन सभी को सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि इस कैबिनेट बैठक में जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। हालांकि हमारी निगाहें इस कैबिनेट बैठक पर है जो कल 11:30 बजे लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली है। उसमें क्या कुछ होता है, उसके बाद जो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उन सब पर हमारी नजर है। और देखने वाली बात है कि आखिर सरकार नए सत्र के प्रारंभ के बाद पहली कैबिनेट बैठक जो कर रही है, उसमें इन कर्मचारियों के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ निर्णय लेने जा रही है। तो आप भी NS Now पर नजर बनाए रहिए। हम लखनऊ से लगातार आपके लिए पल पल की रिपोर्ट लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।